जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। कलर्स ऑफ लाइफ विद बाबू, ज़िंदगी के रंग बाबू के संग। जी हाँ बिल्कुल, आज जो हम मौजूद हैं उस्ताद रजब गुलज़ार के पास, तो उनके फ़न के हवाले से जो सिंध के जो मशहूर सिंगर हैं उनसे बातचीत करेंगे, उनके फ़न के हवाले से बातचीत करेंगे, उनके हवाले से बात करेंगे। तो बिल्कुल उसके लिए आपको मेरा चैनल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। तो यानी कि मेरी जो हर आने वाली वीडियो वो आपको पता चले कि ये वीडियो आई है। बिल्कुल वैसे मैं फ़न के हवाले से, तफरीह के हवाले से बहुत ही अच्छी वीडियो बनाता हूँ, तो उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो उसके साथ-साथ जी हाँ, बिल्कुल जैसे कि मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है कलर्स ऑफ लाइफ विद बाबू, ज़िंदगी के रंग बाबू के संग। बिल्कुल आज जो हम मौजूद हैं उस्ताद रजब गुलज़ार के पास। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उस्ताद क्या हाल है आपके? सर दुआएँ अल्लाह का करम है, आप सुनाएँ खैरियत है? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। जैसे कि फ़न के हवाले से तो आप माशाल्लाह आपका नाम है सिंगिंग में, और जैसे बहुत ही आप अच्छी सिंगिंग करते हो, आपकी वॉइस भी माशाल्लाह बहुत अच्छी। तो सिंगिंग के हवाले से आप हमें बताएँ कि आपने कहाँ से स्टार्ट किया और किस तरीके से? सिंगिंग जो है वो हमारा पेशा ही है। ज़ाहिर है मेरे वालिद साहब मेरे जो बड़े चाचू थे, बाबा ग़ुलाम हुसैन बिल्कुल। बख्श खान, तो बस नस्ल दर नस्ल चलता आ रहा है सिलसिला। हाँ जी, हाँ, बिल्कुल। एक तो होता है जो हादसाती तौर आ जाते हैं सिंगिंग में सीखने के लिए, लेकिन ये इनके जो वालिद साहब भी सिंगर थे और माशाल्लाह वो भी बहुत अच्छे गायक थे, और जो माशाल्लाह खुद भी जो है बहुत अच्छे तरीके से गाते हैं और माशाल्लाह आवाज़ भी बहुत अच्छी है। जी हाँ, जिसके आपके एल्बम के हवाले से आपके कितने एल्बम आए और आपने कौन-कौन से शो जो बड़े इवेंट्स होते हैं, कहाँ-कहाँ आपने किए हुए हैं? मैंने पूरे पाकिस्तान में गाया है और साउथ अफ्रीका, कीनिया, मलावी में भी परफ़ॉर्म किया है। या बाहर ममालिक में भी आपने जी, गाया, जी। जो आउट ऑफ कंट्री भी आपने जो बहुत गाया, जो प्रोग्राम बहुत किए आपने? जी, जी, जी। जी, बिल्कुल मैंने नैरोबी में मेरा अपना रेस्टोरेंट था, डायमंड प्लाज़ा जी, 3rd जी। फ्लोर पर, नूरानी रेस्टोरेंट के नाम से था। तो वहाँ भी मैंने तकरीबन मेरे ख़्याल में इंडिया का ग्रुप था, नेपाल का था, और भी ग्रुप थे। तो उसमें मैं एज़ ए जो सिंगर जो हर ज़बान में गाने वाला, जी, जी। मैं वाहिद सिंगर था। और बाकी पाकिस्तान में तो गाया ही है। हाँ, वैसे जो पाकिस्तान में गाया, लेकिन बाहर मुमालिक में जो होता है आउट ऑफ कंट्री, अच्छा कोई अपने यहाँ जो कोई अवार्ड के हवाले से या कोई बड़ा जो आपने कहा पाकिस्तान के हवाले से, जो सकाफ़त के हवाले से इनके प्रोग्रामों में? तो सर सकाफ़त के प्रोग्राम तो मैंने नहीं किए, क्योंकि बस ऐसे मेरी मेरी नाअहली कह लो। हाँ, क्योंकि अ, एक गाने के लिए तकरीबन सारी रात इंतज़ार करना पड़ता है। जी हाँ, बिल्कुल। तो मेरा एक शौक भी है, पेशे के साथ मेरा शौक है। जी, जी, बिल्कुल। तो मैं एज़ ए डिको पेंटर हूँ। मैंने कभी इसको रोज़ी नहीं बनाया कि भई सिंगिंग जो है वो रोज़ी हो। तो मेरा शौक है, शौक के हिसाब से मैंने चैनल जितने भी सिंधी चैनल हैं, उन पे मैंने गाया है। धूम टीवी पे गाया है, और प्लस में जो अपना पीटीवी है, जी, जी। वो तो मैंने चार्ली स्टार से 91 से मैंने आगाज़ किया था। तो इन चैनलों पे गाया है। एआरवाई की या दूसरे चैनल की मैंने कोशिश नहीं की, क्योंकि मैं सांगड़ में हूँ, और बस जितना मिल जाता है उतना में शुक्र हो जाता है कि भाई जी ठीक है। हाँ, बिल्कुल, जैसे कि उस्ताद का कहना है कि मैंने जो सिंगिंग को अपना पेशा नहीं बनाया, ये मेरा जो शौक है और शौक ही रहेगा। तो बिल्कुल इनका जो सिंगिंग से इनका जो मौसीकी से जो लगाव होता है, अच्छा वैसे क्या जो कहते हैं कि मौसीकी जो रूह की ग़िज़ा होती है, इसका क्या मकसद? वैसे हम अक्सर औक़ात सुनते ही रहते हैं कि जो मौसीकी सुनो तो मौसीकी रूह की ग़िज़ा होती है। अब इंसान जब अकेला होता है, तन्हा होता है, तो वो मौसीकी का सहारा लेता है। इसकी क्या वजह है? देखिए, एक जो मौसीकी है, एक रूह की ग़िज़ा है, एक नफ्स की ग़िज़ा है। जी, जी। जो रूह की ग़िज़ा होती है, आप मेहंदी हसन या जगजीत को या नूरजहाँ या अपनी लता जी हैं, या कोई भी लेजेंड जो हैं उनको सुनेंगे तो आपको एक सुकून, या काफ़ी लोग कहते हैं यार क्या लगा दिया, मुझे नींद आ रही है, ठीक है। और एक ऐसे हैं कि जो डांसिंग और भला उड़ी ये चीज़ होती है, और कुछ ऐसे गाने हैं कि जो बंदे के जज्बात को जो है जी, जी। वो थोड़ा सा आउट ऑफ कंट्रोल करते हैं। तो दो मौसीक़ी हैं, एक मौसीक़ी रूह की ग़िज़ा उसे ही कहते हैं, जो ये नीम क्लासिकल या जी, जी। क्लासिकल है, सही। जो रूह को तस्कीन दे, बिल्कुल। जो आपको रिलीफ़ दे।
सुकून दे। जी हाँ, जिसको सुन के थोड़ी राहत मिले कि हाँ भाई मैं गाना सुन रहा हूँ जी, कोई, जी, जी। बिल्कुल। अच्छा वैसे जो होता है आप गज़ल के हो तो क्लासिक के हवाले से आप क्या गाते हैं? ज़्यादातर आप क्या गाते हैं? गज़लें गाते हैं या क्लासिक के हवाले से? नहीं, हम सिंध में रहते हैं और ज़ाहिर है सूफियाना कलाम जो है सिंधी हैं और नीम क्लासिकल थोड़ा बहुत गज़ल या ये ख़याल या वो और चीज़ें जो हैं वो तो अच्छे सुनने वाले, अच्छे लिसनर बहुत कम हैं बिल्कुल। और हमने भी इतना उसमें आगे नहीं कोशिश की कि भई ये चीज़ जो है बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। इसकी में पज़ीराई मिलना और कामयाब होना वो बहुत बड़ी बात है क्योंकि क्लासिकल सिंगर जो हैं वो सदियों में कोई एक पैदा होता है। एक पैदा होता है। बाकी ये नीम क्लासिकल और फ़ोक के तो हर रोज़ पैदा होते हैं। अच्छा वैसे देखें रजब साहब देखिए आजकल के जो दौर में होते हैं हमें वैसे पहले की जो मौसीकी में वो हमें नहीं दिखाई देता कि जो पहले जो मौसीकी होती थी, पहले जो गाने वाले होते थे और जो पहले जो मौसीकी जो होती थी तो उनका अंदाज़ ही अपना होता था। पहले जो शायरी होती थी तो वो कमाल की होती थी गाने। अभी जो यानी कि जैसा दौर वैसा ही कह सकते हैं कि दौर के हवाले से चल रहे हैं तो शायरी भी वैसी है जैसे वो सिंधी में चवंदा जहिड़ा ॻाइणा तहिड़ा वो जहिड़ा रूह तहिड़ा ख़ुतमा इसके हवाले से। देखें, एक चीज़ आपको नज़र आएगी कि ये दौर जो है वया मोर मरी हंज न रहियो हिकिड़ो जी। उन नाकेरनि ते वेठा चढ़ी। तो आज दौर जो ऐसा है कि उसमें ये पता नहीं चल रहा है कि कौन सही है कौन गलत है। बिल्कुल। मरने वाले को पता नहीं है कि मैं मर क्यों रहा हूँ, मारने वाले को ये पता नहीं है कि इसको मार क्यों रहा हूँ। बिल्कुल। तो इसी तरीके से मौसीकी है, कोई भी सीखने के लिए तैयार नहीं है, हर बंदा शॉर्टकट कर रहा है। पहले ये काम होता था जैसे मिरासी लोग हो गए, मंगनार मिरासी, बिल्कुल। ये 2 कौमें होती थी जो इसको गाने को आगे बढ़ाती थी या गाती थी या कुछ भी कर लेती थी। लेकिन आज इस दौर में कोई ऐसी कौम नहीं है, मैं समझता हूँ कि कोई भी कौम ऐसी नहीं है कि जिसने गाना नहीं गाया। बिल्कुल। वजह इसकी मैं आपको बताऊँगा आज क्योंकि शौक नहीं है। बिल्कुल। बस आजकल हर कोई चाहता है कि हमें थोड़ा फ़ेमस होना बस शोहरत हासिल करनी है। शौक नहीं, अब उसका रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लोग जो हैं सारा दिन जो है ना वो फ़ारिग बैठे होते हैं, सोए होते हैं, बिल्कुल। ठीक है? अगर महीने में 4 प्रोग्राम लग गए, 1 प्रोग्राम भी लग गया 20-30 हज़ार रुपए का, 40 हज़ार रुपए का, तो महीना बैठकर खा लेते हैं, बिल्कुल। ठीक है? अब दूसरा देखने वाला बोलता है यार ये काम भी कुछ नहीं करता और ये सिर्फ गाने के हिसाब से बैठा हुआ है तो हम मजदूरी कर करके मर गए, हम तो जॉब करके पूरे महीने में 30 हज़ार कमाते हैं, इससे बेहतर है कि ये काम किया ये जाए। काम किया जाए। तो अब जो नहीं सीखा हुआ है वो भी गाना गा रहा है। शॉर्टकट तरीका ढूँढते हैं हाँ बिल्कुल। हाँ, अभी ढोलक बजाने वाला भी गाने वाला है, बिल्कुल। बाजा बजाने वाला भी गाने वाला है, हाँ। शायर भी गाने वाला है और सुनने वाला भी गाने सुनने वाला वाला भी गाने वाला। है। अब जो भी है आज आप खुद रिकॉर्डिस्ट हैं, बेसुरे को और बेगुरे को भी आप लय में कर देते हैं कि बिल्कुल। भाई उसको थोड़ा सा उस साइड ले आते हैं और वो लय में हो जाता हो है, जाता है बिल्कुल। ठीक है? ट्यूनर विनर दे के बाबा उसके एल्बम आ गए। लेकिन एक दौर था, हमारा जो दौर था जी। पुराना जो है, उसमें पूरा गीत गाना पड़ता था। रेडियो जो पाकिस्तान उधर से जो बंदा निकला है, उसको पता होगा जी, जी। कि पूरा गीत गाना पड़ता था। अगर कोई गलत हो जाता था तो फिर उसको रिन्यू करने पड़ता था। रिवाइंड करना पड़ा, जी, दोबारा से जी। गाना पड़ता था ठीक बिल्कुल। है, लेकिन अब तो टुकड़े-टुकड़े में बच्चा भी गा रहा है, सब गा रहा बंदे है गा रहे बिल्कुल। हैं, तो ये आसान हो गया। तो इसलिए ये इसका असल में क्या है कि हमारे जो लोग हैं, वो ये नहीं सोचते कि सकाफ़त जो है, उसको हम धक्का दे रहे हैं। लगा रहे हमारा हैं। कल्चर जो है, वो ख़त्म होता जा रहा है और आम शायरी जो है, वो सामने आ रही हाँ है जी, बिल्कुल। और उसका जो है, वो रिज़ल्ट आपके सामने है कि क्या उससे क्या हो रहा है। जी हाँ, बिल्कुल जैसे कि आजकल के दौर में जो है पहले जो होता था लोग मौसीकी सीखने के लिए बड़ा टाइम लेते थे। वैसे मौसीकी तो एक दरिया है, इसे सीखने की एक बंदा सारी ज़िंदगी ले इसमें नहीं सीख सकता कि क्या चीज़ है। लेकिन फिर भी जो कहते हैं कुछ गाने के लायक तो फिर वो सीखते थे, बिल्कुल उनको पता होता था कि क्या सुर हैं इसके, क्या चीज़ है। लेकिन अब जो जो लोग हर कोई शॉर्टकट तरीका ढूँढता, बस हर कोई सिंगर लगा पड़ा, सोचता है बस हमें सिर्फ़ गाना और फ़ेमस होना है। तो बिल्कुल बातें तो बहुत होंगी लेकिन मेरे ख़्याल से रजब गुलज़ार से जो उस उनकी आवाज़ में खूबसूरत सा कोई सॉन्ग सुनेंगे तो इसके हवाले से आप हमें कौन-सा सॉन्ग सुनाएँगे अभी? चाहे फिर वो आप पे डिपेंड करता हो उर्दू हो या सिंधी हो? और नहीं मैं
सिंध में रहता हूँ तो ज़ाहिर है मैं सिंधी सॉन्ग पहले सुनाऊँगा, और वो हमारे बुज़ुर्ग जो हैं शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई हाँ, रहमतुल्लाह बिल्कुल ये अलैह। अच्छी बात है, कोई सूफ़ियाना अशार हो जाए। जी, जी। तो फिर बाकी जो है बैठे हैं, कोई मसला नहीं हाँ, है। बिल्कुल तो आए इनकी आवाज़ में एक जो है बिल्कुल हज़रत शाह अब्दुल भिटाई की शायरी में एक खूबसूरत सा ट्रैक सुनते हैं। ला 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 वो मियाँ, हाँ वो जीलती हाँ मियाँ, जही तब बानी बारो चल जे मियाँ, हुज्जत होत पुनु असी मुकम हिणी के ही हो 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 जबल पैर में तह जुतियल जही मियाँ, असल आरी जाम जे पल्लियों पे हाणे विसारे वेही तिनके चलके की रहा जेल दे हो मियाँ, ओ बाग धनी तुझे बसला, बाग धनी तुझे बसला, आऊं का पाण बहिणी, बाग धनी तुझे बसला, बाग धनी तुझे बसला, हलायो तहली बना, हलायो तहली बना, बिहारो ता बसला, बिहारो ता बसला, आऊं का पाण बहिणी, बाग धनी तुझे बसला। अदियो शाह लतीफ चे लाइक ला लतीफ चे, ग ग गरे गरे माऊ माऊ मा ध ग ग गरे गरे माऊ माऊ गा मा गा बा 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 मा मा दा 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 बा दा मा नी 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 दा नी दा सा नी सा दा नी पा दा मा बा गा मा रे गा सा, लाइक ला लतीफ चे भिट जोगो लतीफ चे, ओ दिल जो दुश्मन दसला, हाँ दिल जो दुश्मन दसला, आऊं का पाण बहिड़ेला, बाग धनी तुझे वसला, जीलती हाँ